हेलो गाइस, मेरा नाम है अरबाज पटेल। मैं 24 साल का हूँ। मेरी हाइट 6.4 है। मैं सपनों के शहर मुंबई सिटी में रहता हूँ और मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ और साथ ही साथ मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। और मैं बहुत टाइम से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मैं अपने आप को रेडी कर रहा था। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। हाय अरबाज। हेलो सर। ये बताइए कि आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, कोई स्किल्स? सर टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। आई एम अ स्पोर्टमैन पर्सनैलिटी, तो मैं एमएमए भी करता हूँ। मैं क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा खेलता हूँ सर। मैं डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, बट मैं बाथरूम सिंगर हूँ। ओके। यस। आपके डार्केस्ट नॉटीएस्ट सीक्रेट कोई? डार्केस्ट नॉटीएस्ट सीक्रेट सर, डार्केस्ट नॉटीएस्ट सीक्रेट तो अब तक मेरे कुछ ऐसे रहे नहीं। मैं जो भी चीज़ करता था मैं आके अपने फ्रेंड से बता देता था। ये मैं पसंद करता हूँ ये सब चीज़ें, कि मैं अगर कुछ करूँ अच्छी से अच्छी चीज़ या गंदी से गंदी चीज़ तो मैं शेयर करूँ किसी से कि यार मैंने ये करके आया हूँ, यार मैंने ये किया है। तो फ्रेंड्स में बैठ के सब गप्पे सप्पे और फ्रेंड्स में बैठ के अच्छी बुरी बातें करने का मजा ही कुछ अलग रहता है। सब अपने अपने बारे में बताते हैं। तो मैंने आज तक ऐसा कुछ रहा नहीं जो मैं छुपाऊं, तो मैंने बता ही दिया है। गंदी से गंदी क्यों ना हो यार, मैंने बता दिया है। बताने वाली चीज थी, बता दिया। ओके, तो आपने कुछ सीक्रेट रखा ही नहीं, कुछ भी सीक्रेट रखा नहीं है सर। तो ये बताइए कि आपने वाइल्डेस्ट क्या किया है? ओहो, वाइल्डेस्ट पता नहीं आपने वो मूवी देखी है या नहीं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये मूवी भी मैंने जब देखा था, और जब मैंने देखा तो वाह क्या सीन थे यार। तो मैंने सोचा ये सीन मैं क्यों ना करूं, क्योंकि अपन भी अपनी लाइफ में हीरो है तो वाइल्ड तो करना ज़रूरी है। जब इतनी अच्छी पर्सनालिटी है तो इसमें वाइल्डनेस नहीं रहेगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो जब मैं वो देखा तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। मैंने भी फटाफट प्रॉप्स वॉप्स लाके लेके आया। ऑनलाइन मंगाया, नहीं मिल रहे थे तो मैंने सब यूज़ किया और मेरे पार्टनर को बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुआ और मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत ही मज़ा आया। ओके, मैंने यस। वो मूवी देखी और आपने कुछ ज्यादा ही वाइल्ड कर यस। आप किस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो? मैं किस तरह की लड़की ढूंढ रहा हूँ यार, मैं तो नहीं, मैं जैसे हाइटेड हूँ, 6.4 मेरी हाइट है, तो मैं भी टॉल लड़की ढूंढता हूँ। और वो मैच्योर हो, समझदार हो, अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्टर और मॉडल हूँ, तो मुझे अच्छे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी पार्टनर मेरे काम को समझे, मुझे समझे और मुझे ढेर सारा प्यार दे। बस वो प्यार बांटे और मैं उसको प्यार बांटता रहूँ। बस प्यार 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 और प्यार प्यार प्यार। ओके, अगर कोई आपकी क्रश रही तो हाँ। आप अपनी क्रश का अटेंशन किस तरह से ग्रैब करोगे? क्रश का अटेंशन सर, पहले तो मैं उसके इंटरेस्ट जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे क्रश को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर मैं भी अपना इंटरेस्ट उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ तेरे को जो इंटरेस्ट है तुझ में जिसको, उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट है। और मैं उस जगह पे उसको सुनूंगा। हर लड़की चाहती है कि उसका बंदा उसे सुने। मैं गुड लिसनर भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ और मैं उसके आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। जैसे वो मेरे आंखों में डूब जाए, मैं स्माइल करके उसके सामने खूबसूरत सा कॉन्फिडेंट लेके अपना बैठूंगा। और हर लड़की चाहती है कि उसका बंदा कॉन्फिडेंट हो और हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो और वो सारी पर्सनालिटी अपने में है। और मैं हर वो चीज़ करूंगा उसके लिए, उसके सामने झुक जाऊंगा, उसके सामने बैठ जाऊंगा ताकि सारे लोगों का अटेंशन मुझ पे हो। और जब सारे लोगों का अटेंशन मुझ पे होगा तो उसका तो जाहिर सी बात है होने ही वाला है, इम्प्रेस तो हो ही जाएंगी। और इम्प्रेस करने में हम बहुत माहिर है। दिस इज इंटरेस्टिंग। यस। आपने ये बता दिया कि आपको किस तरह की लड़की आप ढूंढ रहे हो, क्रश यस। का अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे। आपके बारे में बताओ कि आप कैसे बॉयफ्रेंड हो? हो, मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ? मैं बहुत केयरिंग हूँ, इमोशनल हूँ, लविंग हूँ और थोड़ा सा पॉजेसिव हूँ। और मैं, अगर मेरी बंदी मुझसे प्यार कर रही है ना, तो मैं उसके लिए एक छोटा बच्चा भी हूँ। मैं सारी अपनी चीज़ें साइड में रख देता हूँ कि हाँ मैं एक मैन हूँ, मैं थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए, जो भी रहना चाहिए मैं नहीं, मैं सब अपनी जगह रख देता हूँ और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ। एक मासूम सा बच्चा, कि मैं उसको हंसाऊँ, मैं उसके लिए ऐसी चीज़ें करूँ जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। और पॉजिटिवनेस तो हर बॉयफ्रेंड में होती है। पॉजिटिवनेस रखना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है यार। पॉजिटिवनेस रखने से प्यार बढ़ता है। तो पॉजिटिवनेस रखो लेकिन पॉजिटिव रखो। तो मैं वैसा बॉयफ्रेंड हूँ। ओके। यस। ये बताइए, आप डोमिनेंट हो या सबमिसिव, या यूं कहें कि आप रौब जमाने वाले इंसान यस। हो या हाँ में हाँ मिलाने वाले? डिपेंड ऑन सिचुएशन सर, कि मैं डोमिनेट हूँ। डोमिनेट तो हर मैन रहता है, कि हर मैन चाहता है कि मैं अपना एक रोब जमाऊं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डोमिनेट का मतलब वो नहीं है कि वो एक एनिमल बंदा हो या उस पर मारता तोड़ता हो या उसको दबा के रखता हो। मैं इसको डोमिनेट नहीं मानता हूँ। मैं उस चीज़ को डोमिनेट मानता हूँ कि मैं मैं लीड कर रहा हूँ, तू मेरा साथ दे,
मैं डिसीजन ले रहा हूं, तू मेरे हेल्प कर, तो मैं उस तरीके का डोमिनेट हूं कि मैं लीड करना पसंद करूंगा। अगर मेरी लड़की है तो मैं लड़की के सामने अपने आप को आगे रखना पसंद करूंगा कि वो मेरे बैक पे रहे, मैं आगे रहूं, जो भी सिचुएशन रहे तो वो मैं पहले हैंडल करूं, मैं उस चीज का डिसीजन लूं, मैं उस चीज को समझूं, परखूं और सारी चीजें करूं, तो मैं उस चीज पे डोमिनेट हूं। ऐसा इंसान हूं मैं। और अगर मेरी बंदी, अगर कोई चीज है, अगर मेरी बंदी से मेरी आर्गुमेंट हो रही है, अगर वो लड़ रही है मेरे से या वो रो रही है, तो मैं उस जगह पे हाँ में हाँ मिला भी देता हूं, ताकि उसको और चीजें बढ़े ना। बढ़ने से क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो मैं वहां पे हाँ में हाँ मिला देता हूँ। जब सब रिलैक्स हो जाए, जब सब समझ जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद मैं जाके समझाता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा रहना चाहिए। इससे रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, रिस्पेक्ट और इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है। यस। आपकी हुकअप और कैजुअल डेटिंग पर क्या ख्याल है? हुकअप पे तो मेरे ये ख्यालात है सर कि हुकअप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक इमोशनल बंदा हूँ, तो हुकअप में इमोशनल नहीं जुड़े होते हैं। बस आप पार्टीज वार्टीज में मिले एक अननोन पर्सन से और वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और अननोन पर्सन से मिलने के बाद सर हमको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हमको नहीं पता जो हमारा सामने वाला हुकअप के लिए जो पार्टनर है उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, तो हमको वो पता नहीं, तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और दूसरी बात कि वो अगर कमिटेड है तो हमको नहीं पता ना कि उसका बंदा या उसकी बंदी उसके साथ कितना इमोशनल अटैच है। और आज की दुनिया ऐसी है ना सर कि कुछ भी नहीं छुपता है, सब कुछ सामने आ जाता है। और अगर सामने आ गया तो वो बंदे क्या फील करेगा, और उसके साथ वो गलत भी कर सकता है, उसके साथ साथ क्या वो खुद के साथ भी गलत कर सकता है अगर वो उससे इमोशनली अटैच है तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आपके 2-5 मिनट के मजे के लिए आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर सकते हो। सही बात है। यस। आपकी बेस्ट या वर्स्ट डेट की कोई स्टोरी? ओहो, बेस्ट डेट तो आज तक ऐसी रही नहीं, क्योंकि डेट पे जब जाते हैं तो ऐसा हो जाता है काश यार कुछ और ऐसा होता, तो काश कुछ और कर पाते, तो अभी काश में ऐसा है कि और चाहिए कि मैं अच्छी डेट प्लान करूं कि ताकि वो जो चीजें मैंने सोचता था कि वो चीज मैं अपने डेट और बेस्ट करूं। और वर्स्ट डेट में तो ऐसा है कि सर मैं क्या बताऊं आपको, मैं डबल डेट करता हुआ पकड़ा गया था, क्योंकि दोनों का प्यार करने का तरीका अलग अलग था और दोनों अपनी अपनी तरीके से प्यार कर रहे थे। तो मैं भी दोनों को प्यार दे रहा था। अब इतनी बड़ी हाइट, इतनी बड़ी बॉडी लेके इतना तो है कि दोनों को प्यार मैं दे रहा था, बट क्या हो जाता है ना, यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है, वही आ जाता है कि डबल डेट कर रहे थे, कि मतलब 2 लड़कियों को घुमा रहे थे तुम, तो वो वहां पे हो गया। बट दोनों का प्यार करने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया, तो मैं भी दोनों को प्यार बांट रहा था। तो वो मेरा थोड़ा था कि वो वहां पे मैं फंस गया था, तो वो वर्स्ट था मेरा। यस। अब ये बताइए कि आपके कितने सीरियस रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो एंड क्यों हो गए? सीरियस रिलेशनशिप थे और वो एंड इसलिए हो गए क्योंकि जब सीरियस रिलेशनशिप हमने किया तब हमारी वो एज ही नहीं थी कि हमको सीरियस रिलेशनशिप करना चाहिए था, क्योंकि करियर हमको बनाना था। और यहाँ पे ऐसा हो गया था कि लड़की वाले जो थे, मतलब जो पार्टनर के जो फैमिली थी, उनको था कि हमारी बच्ची की शादी जल्दी होनी चाहिए, और मैं शादी करने के एज में नहीं था। मेरे को अपना करियर बनाना था, पैसे कमाना था, नाम कमाना था, इज्जत कमानी थी। तो मैंने सीरियस रिलेशनशिप को थोड़ा सा तकलीफ तो बहुत हुई सर, बहुत, इतनी तकलीफ हुई कि क्या ही बताऊं मैं आपको, अब मैं रोने लग जाऊंगा। लेकिन इस चीज को हम यही खत्म कर देते कि थे, बट शादी हो गई, शायद बच्चे भी होंगे अब। तो एक ही था सीरियस? हाँ, एक ही था समझो। और कैजुअल कितने रहे? कैजुअल तो सर कैजुअल हो ही जाते हैं यार सर। अब हाइट पर्सनालिटी है, सामने वाली भी बंदी अच्छी लगी, अगर थोड़ा अटेंशन दे रही है, थोड़ा देख रही है, थोड़ा सा बाल वाल ऐसे, थोड़ा सा वो फील होता है ना, एक थोड़ा सा वो गिटार प्ले होने, शाहरुख खान वाला गिटार प्ले होने लग गए, तो वहां पे ऐसा हो जाता है कि हाँ यार थोड़ा सा हम एक दूसरे को जान सकते, पहचान सकते हैं। तो जानने पहचानने वाले ही हुए, कभी मिले भी तो ऐसे हाय हेलो वाला ही मिलना हुआ, मतलब एक्सट्रीम हम कभी चीजों को लेके गए नहीं कि वहां पे वर्कआउट नहीं कर पाए, तो चीजें आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। थे तो बहुत। यस। ये बताइए आप एक लवर हो या फाइटर? सर लवर हो या फाइटर, जैसे आपने मुगले आजम ने, सलीम ने कहा था कि ये कातिल भी है, दिलदार भी है, शाखे गुल भी है, तलवार भी है। शाखे गुल क्या होता है? सर शाखे गुल होता है गुलाब की कली जिसमें कांटे भी लगे होते हैं, और अगर हमारे गुलाब को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर हम वहां पे तलवार भी बन सकते हैं। और रही बात फाइटर की, तो मैं फाइटर ऐसे इंसान को मानता हूं लाइफ में जो लाइफ से स्ट्रगल करके आया हो, लाइफ से लड़के आया हो, सिचुएशन से लड़के आया हो, सिचुएशन को हैंडल करके आया हो,
तो मैं उसको सबसे बड़ा फाइटर मानता हूँ सर, कि लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, मैं उससे लड़ के आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं उस तरीके का भी फाइटर हूँ, अगर फाइट करने पे आया तो। अपने आप से भी कर सकता हूँ, मतलब वो बता रहा हूँ मैं कि अपने आप से भी मैं फाइट कर सकता हूँ, तो लोगों की बात तो और ही है। ओके Yes. अब ये बताइए, आप एक डेटिंग रियलिटी शो क्यों करना चाहते हो? हाँ, डेटिंग रियलिटी शो क्यों करना चाहते हैं सर? मैं डेटिंग रियलिटी शो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नए लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ, अपने आप को शो करना चाहता हूँ, अपने आप को दिखाना चाहता हूँ चीज़ों को लेकर। और डेटिंग शो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक रोमांटिक जोन में भी हूँ, तो अगर कोई बंदी यहाँ पे मिल जाए, फिर से मेरे दिल में गिटार और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाए और ऐसी कोई खूबसूरत हूर परी मेरे सामने आ जाए, मिल जाए मुझे जो मैं चाहता हूँ, तो अगर वो मुझे यहाँ पे मिल गई तो मेरा एक रोमांटिक जोन भी देखने मिलेगा। और रियलिटी डेटिंग शो में चीजें क्या होती है ना, कि हम अपनी पर्सनालिटी पूरी शो कर पाते हैं, कि तुम इमोशनली भी कितने स्ट्रांग हो और तुम मेंटली भी कितने स्ट्रांग हो और तुम प्यार में भी क्या क्या कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट शो था मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी को शो करने के लिए और मेरे अपने आप को दिखाने के लिए, कि मैं कैसे दिखाऊं अपने आप को। और इससे बेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक रियलिटी शो भी है और डेटिंग शो भी है। तो डेटिंग में बहुत से चीजें जुड़ी होती है, लड़ना, झगड़ना, मिलना, प्यार करना, अच्छा बॉन्ड बनाना, अच्छा रिश्ता बनाना, रिस्पेक्ट बनाना। और रियलिटी में तो रियलिटी बेस है, तो रियलिटी तो दिखनी दिखनी ही चाहिए। और जब इतनी अच्छी चीजें हैं अपने पास, तो रियल दिखना चाहिए हम कि हम क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूंगा, और मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मुझे शो करना है। तो बट मैं रेडी हो रहा था उस चीजों के लिए कि मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ, कि ये सब सिचुएशन में हैंडल कर सकता हूँ क्या। तो मैं स्ट्रांग अपने आप को बनाया, और अब मैं ये सारी चीजें ऐसी है मेरे सामने कि मैं कभी भी कैसे भी किसी भी लेवल की सिचुएशन हो, मैं अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल के निकाल के एक पानी की तरह पत्थरों में से भी रास्ता बना सकता हूँ। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। ये बताइए कि कास्टिंग टीम से आप और क्या शेयर करना चाहेंगे जिससे आप एक कंपेलिंग कास्ट बन जाए उनकी? कास्टिंग टीम से मैं ये शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर है। और जिन जिन से मैं मिला हूँ, जिन जिन के साथ मैं उठा बैठा हूँ, चाहे वो शो भी, मैं काफ़ी सारे स्पिट्स विला के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी मिला हूँ, तो उन्होंने बोला भाई आपकी पर्सनैलिटी है, ये शो के लायक हो आप, तो आप शो क्यों नहीं करते। अब बहुत सारे लोगों का था कि यार हम आपको शो में देखना चाहते हैं, हम आपको कोई रियलिटी शो में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी है कि आप लड़ सकते हो, आप झगड़ सकते हो, आप स्ट्रांग अपने पॉइंट रख सकते हो। तो सबके सपने मेरे सपने से जुड़ गए थे। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे सपने और उन सबके सपने पूरे करने में आप मेरा साथ दो, और मुझे अपने आप को तराशने का मौका दो, कि मैं जब एक हीरे को तराशते हैं ना, तो वो जब हीरे को तराशेंगे ना, और तराशने वाली भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे तराशने की वैल्यू भी बढ़े, कि जहाँ से तराश के निकला है तो वो चमके, हर किसी की आंख में चुभे और हर किसी की आंख में शाइन पैदा करे। तो मैं उस तरीके का इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रियलिटी शो में आऊँ और एक नए साल के साथ अपने एक नए सफर की शुरुआत भी करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है और जो मेरे में चीजें हैं मैं वो निकालूं, और शो को टीआरपी देने के लिए जब मैं इतना रेडी होके यहाँ पे आया हूं ना, कि मैं शो के टीआरपी के लिए, जब मैं अपने आप के लिए कुछ कर रहा हूं, तो मैं शो के टीआरपी के लिए अपनी जान लगा दूंगा। एडी चोटी का जोर जो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि एडी चोटी का जोर, तो आसमान से लेके जमीन तक जोर लगा देंगे और शो को इतना देंगे कि दिल चीर के दिखाएगा कितना देंगे, इतना देंगे। तो बस सर इसीलिए करना चाहता हूँ कि बहुत कुछ मैं दे सकता हूँ और बहुत कुछ मैं ले भी सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, लव यू।